आज मैं आपको रमज़ान रूटीन के बारे में बताऊंगी कि रमज़ान के महीने में आप अपना वक्त किस तरह गुजारेंगे। ठीक है, सहरी के वक्त उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, 2 नफल नमाज पढ़िएगा, अम्मी अबू के साथ जल्दी से उठिएगा, फिर हल्का और सेहतमंद खाना खाइएगा, पानी ज़रूर पीजिएगा और फिर जब फजर की अजान हो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट आप अपना अपना कायदा पढ़िएगा। ठीक है, जब बड़े कुरान पाक पढ़ते हैं तो आप अपना कायदा पढ़िएगा। ठीक, 5 से 10 फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट कुरान पाक पढ़कर तस्बीह कीजिए, दिन के वक्त स्कूल का काम कीजिएगा और फिर अम्मी की मदद कीजिएगा। इस बात का ख्याल करना है बेटा, ये रमज़ान का महीना है, ये सब्र का महीना होता है और नेकियों का महीना होता है, इसलिए आपको सब्र करना है। जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और इफ्तार से पहले दस्तरखान लगाने में दुआएं मांगनी है खूब सारी, अम्मी की मदद कीजिएगा दस्तरखान बिछाने में, उसकी तैयारी में। फिर इफ्तार के वक्त खजूर और पानी से रोज़ा खोलेंगे। अच्छा, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप असर से मगरिब तक का जो टाइम होता है ना, उसमें आप छोटे बच्चे रोज़ा रख सकते हैं। उस टाइम में आप लोग कुछ भी खाना पीना आप नहीं कीजिएगा, फिर इससे आपको सवाब मिलेगा रोज़े का। की दुआ पढ़िएगा अल्लाह का शुक्र अदा करके, और ये इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे, दस्तरखान पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, समोसे, रोल और ना इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप चीज़ें खाएं जिससे आपकी सेहत खराब ना हो। फ्रूट से सेहत खराब नहीं होती जी, फ्रूट खाने। नमाज के इशा की नमाज का जब टाइम हो आप तरावी में शामिल हो जाइएगा। बॉयज़ आप अपने अब्बू के साथ मस्जिद में बाजमात जाइएगा, की नमाज पढ़ेंगे और तरावी में शामिल होइएगा। ठीक है, भले आप 2 रकत ही पढ़ें, अल्लाह ताला आपको उसका बहुत सवाब देंगे। 2 रकत तरावी नमाज पढ़िएगा ताकि आप भी नेकियों में, ताकि आप भी सवाब में शामिल हो जाएं। रमज़ान में आपको पता है कि एक नेकी 70 नेकियों के बराबर होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा नेकियां करने की, ताकि आपको बहुत ज़्यादा। रोज़े का क्या मतलब है? रोज़ा कौन से महीने में रखा जाता है? रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा होता है? पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, उसमें हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, हमें किन कामों से बचना चाहिए? उनमें से सबसे पहले है झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा गुनाह होता है और रमज़ान के महीनों में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके अलावा गुस्सा और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आ रहा भी है तो आप लोग ने गुस्सा नहीं करना, खामोशी से उस जगह से साइड पर जाना है, या कोई तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है तो आप लोग ने उनको मना करना है, गुस्सा नहीं करना और आपस में लड़ना नहीं है। वो आपको मार रहा है तो आपने उसको नहीं मारना, आपने उसको मना करना है। ठीक है, और हमें रोज़े में कौन कौन से काम करने चाहिए? नमाज़ पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़ने के बाद लाजमी दुआ करनी चाहिए, उसके अलावा ज़िक्र करना चाहिए। ज़िक्र में हमें कौन सा ज़िक्र करना चाहिए? सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाहु अकबर, ये ज़िक्र लाजमी करना चाहिए। ठीक है, जिस टाइम भी आप लोग फारिग हों तो उस टाइम ज़िक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने घर वालों की मदद करनी चाहिए। जो आप फारिग होते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो मम्मा पापा की, बहन भाइयों की आप सब ने मदद करनी है। ठीक है, अब आपको जो जो बातें मिस ने बताई है, सब बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह उन पर अमल करना है और उसी तरह रमज़ान गुजारने हैं। पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, उसमें हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, हमें किन कामों से बचना चाहिए? उनमें से सबसे पहले है झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा गुनाह होता है और रमज़ान के महीनों में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके अलावा गुस्सा और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आ रहा भी है
तो आप लोग ने गुस्सा नहीं करना, खामोशी से उस जगह से साइड पर जाना है। या कोई तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप लोग ने उनको मना करना है, गुस्सा नहीं करना और आपस में लड़ना नहीं है। वो आपको मार रहा है तो आपने उसको नहीं मारना, आपने उसको मना करना है, ठीक है। उसके अलावा गुनाहों से बचना है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो या हमें गुनाह मिले। इसके अलावा हमें रोज़े में कौन कौन से काम करने चाहिए? नमाज़ पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़ने के बाद लाजमी दुआ करनी चाहिए। उसके अलावा ज़िक्र करना चाहिए। ज़िक्र में हमें कौन सा ज़िक्र करना चाहिए? सुभान अल्लाह, सब पढ़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाहु अकबर, ये ज़िक्र लाजमी करना चाहिए, ठीक है। जिस टाइम भी आप लोग फारिग हों तो उस टाइम ज़िक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने घर वालों की मदद करनी चाहिए। जो आप फारिग होते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो मम्मा पापा की, बहन भाइयों की आप सब ने मदद करनी है, ठीक है। अब आपको जो जो बातें मिस ने बताई हैं, सब बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह उन पर अमल करना है और उसी तरह रमज़ान गुजारने हैं। हम सहरी में उठते हैं तो दुआ भी पढ़ते हैं ना, तो सब बच्चों को दुआ याद है? जी। अब सब बच्चे एक साथ पढ़ें रोज़ा रखने की दुआ। और जब रोज़ा अफ्तार करते हैं मगरिब की अजान के साथ, तो उस टाइम अफ्तारी करने की दुआ पढ़ते हैं ना? जी। तो सब पढ़ें रोज़ा अफ्तार करने की दुआ। جمال الوجود بذكر الإله